नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका लिखा हुआ कोड पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो शायद आप पूछेंगे कि कोड का पॉल्यूशन से क्या लेना देना? लेकिन सच यही है, हर एपीआई कॉल, हर क्लाउड रिक्वेस्ट, हर अननेसेसरी लूप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कार्बन एमिशन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन आईटी की और समझेंगे कि आपका कोड का कार्बन फुटप्रिंट कितना है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। आपके काम से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। आईटी में ये कार्बन एमिशंस कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सर्वर्स रन करने से होता है, डेटा सेंटर्स की इलेक्ट्रिसिटी से होता है, कूलिंग सिस्टम से, क्लाउड इंफ्रा से होता है। जब आप एक सिंपल रिक्वेस्ट भी भेजते हो तो क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। सर्वर वेक होता है, सीपीयू साइकिल्स चलती हैं, मेमोरी यूज होती है, कूलिंग सिस्टम काम करता है और ये सब मिलाकर एनर्जी कंज्यूम करते हैं। यानी कोड दिखता डिजिटल है लेकिन इम्पैक्ट फिजिकल और एनवायरमेंटल है। और आज दुनिया के डेटा सेंटर्स कुछ कंट्रीज से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। 24 घंटा सातों दिन चलते हैं वो। और इतना ही नहीं, हैवी कूलिंग्स डिमांड करते हैं। हर एक्स्ट्रा लॉग, ऑटो फ्रेश, अननेसेसरी एपीआई कॉल्स डेटा सेंटर्स का लोड बढ़ा रहे हैं। और जब डेटा सेंटर कोल बेस्ड ग्रिड से कनेक्टेड होता है तो एमिशंस और बढ़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं द क्लाउड इज जस्ट समवन एल्सेस कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब यहाँ आता है इंजीनियर का रोल। तो समझते हैं पहले इशू क्या है, फिर सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। बैड कोड का मतलब हुआ इनएफिशिएंट एल्गोरिदम, अननेसेसरी लूप्स, पुअर डेटाबेस क्वेरीज, हैवी फ्रंट एंड विदाउट ऑप्टिमाइजेशन। ये सब ज्यादा सीपीयू यूज करता है, ज्यादा मेमोरी यूज करता है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ऐसे में एक सिंपल सोल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। आईटी इंजीनियर्स क्या कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, वो बेटर एल्गोरिदम चूज करें, पहली बात। दूसरी बात, अननेसेसरी लूप्स और पोलिंग अवॉइड करें। इतना ही नहीं, डेटाबेस क्वेरी ऑप्टिमाइज करें, मेमोरी लीक्स और रिडंडेंट कॉल्स को रिमूव करें। तो एक सिंपल रूल पे हमें चलना होगा, जो कोड कम सीपीयू यूज करे वही ग्रीन कोड कहलाएगा, बात खत्म। तो ग्रीन आईटी सिर्फ कोड तक ही लिमिटेड नहीं है, ये डिजाइन स्टेज से भी स्टार्ट होता है। तो अब सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। माइक्रो सर्विसेज तभी यूज करें जब जरूरी हो। कैशेइंग को डिजाइन का हिस्सा बनाएं। लाइट वेट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स को चूज करें। अननेसेसरी ऑटो फ्रेश और बैकग्राउंड जॉब्स कम करें। अच्छा डिजाइन लोड कम करता है, एनर्जी बचाता है और कॉस्ट भी कम करता है। क्लाउड खुद ग्रीन नहीं होता, उसे ग्रीन बनाना पड़ता है, आप ऐसे समझ लें। तो एआई पावरफुल है लेकिन एनर्जी हंग्री भी है। ग्रीन आईटी यहाँ कहता है मॉडल साइज ऑप्टिमाइज करो, रीट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को जस्टिफाई करो, एआई का यूज वहां करो जहां इम्पैक्ट रियल हो। ठीक है। तो हिबा ग्रीन वॉइस के थ्रू मैं इंडस्ट्रीज और आईटी प्रोफेशनल के साथ काम करती हूँ एज एन एक्सपर्ट मेंटोर, जहाँ मेरा फोकस होता है टेक को स्केलेबल बनाना और साथ ही साथ सस्टेनेबल बनाना। अगर आप आईटी इंजीनियर हैं और चाहते हैं कि आपका कोड सिर्फ फास्ट ही नहीं, फ्यूचर प्रूफ भी हो, तो अभी हिबा ग्रीन वॉइस से जुड़िए, क्योंकि ग्रीन फ्यूचर का बेस्ट कोड वही होता है जो कम एनर्जी में ज्यादा काम करे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी ऐसे और भी वीडियोस को बनाने में और आपके साथ काम भी करने में। धन्यवाद।